कैसे? ठीक ठाक। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ और ये जो एक्सरसाइज है वो है 3.1 यानी यूनिट नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। आपको y की वैल्यू चाहिए इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। तो आपने y की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? y को अपनी जगह छोड़ दें। ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये याद रखें कि ये ऐसे, मैं इसका मार्कर चेंज करके आपको कुछ बताता हूँ, ये आपको बहुत काम आएगा। ये ऐसे आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 ज़रब 32 या 32 ज़रब 3 एक ही बात है। और ये ऐसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। या अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, छोड़ दे, ये भी इधर आ सकता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूँ, 32 ज़रब 3 बटा क्या, 8, ठीक है। 8 एकन 8, 8 4 32, 4 3 12। y की वैल्यू कितनी निकल आई, 12। या ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका भी बता देता हूँ, y/32 और, ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 3/8। अब ये नीचे वाला नीचे को काट सकता है, कैसे? ये 4/32, ठीक है। y ये हो जाएगा 4, अब इधर ज़रब का आएगा, 4 ज़रब 3 और क्या हो जाएगा, 12, ठीक हो गया ना। या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि y/32 है, ठीक है ना, और इधर क्या होगा, 3/8। तो क्या होगा, y मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 8, ताकि 8 को खत्म करें, हो जाएगा 3/32 डिवाइड बाय 8, ठीक है। कैंसल, 8 एकन 8, 8 4 32, 3 4 12 आपके पास y का जवाब आया, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। या लास्ट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा, उसके बाद मैं सवाल सॉल्व करूंगा। यह है 3/8। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि y मल्टीप्लाई बाय 8 3/32। अब y अपनी जगह छोड़ दें, ये 8 मल्टीप्लाई था तो इधर डायरेक्ट लिख दें कि ये क्या होगा, डिवाइड होगा, 4/32, ठीक है, 3 4 12। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अब इसकी वेरिफिकेशन ये भी मैं बता देता हूँ, ये वेरिफिकेशन आपने करनी नहीं है, ठीक है, ये मैं बता दूं, ये वेरिफिकेशन आपने करनी नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब आप कहते हैं मेरा जवाब ठीक है कि नहीं है। ज़ाहिर है एग्जाम में आपके पास बुक तो नहीं होगी, जवाब तो नहीं होंगे कि आपने देख लेना है। अब देखें, y की कीमत क्या थी, y इज इक्वल टू 12, ये इसमें पुट कर दें तो 12/32 आ जाएगा, ये 3/8 के बराबर। यही हमने चेक करना है। 12, ये 4 3 12, 4 8 32, 3/8 आ गया कि नहीं आ गया। सो क्या हो गया, वेरीफाइड। समझ आ गई मेरी बात की। ये वेरिफिकेशन करनी नहीं है, मैं फिर बताता हूँ, ये आपने करनी नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैंने बता दिया है ताकि आइंदा के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो, आप अपना सवाल खुद चेक कर सकें कि जो काम मैंने किया है क्या ये ठीक है या गलत है। बी को देख ले, 2/y इक्वल टू 4/6 सोल्यूशन। अब ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y। y को अपनी जगह छोड़ दें, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 4, 2 2 2 2 4 2 2 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 3। आप चेक कर सकते हैं, 2/3 2/3, ठीक है। ऐसी सी की वैल्यू क्या है, 5/15 इज इक्वल टू y/30, ठीक है। इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें तो 5 1 5 5 3 15, 5/15, तो ये हो जाएगा 15 ज़रब y, ये हो जाएगा 5 ज़रब 30। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 1 15 15 2 30, लेकिन ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला बटा के नीचे वाला नीचे वाले के साथ, ये याद रखें, ठीक है। y अपनी जगह हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 ज़रब 2, तो कितना हो गया, 10। अब इधर लगा लें 10/30, 5/15, 5 2 10, यानी 2 5 10, 2 15 30, ठीक है, ये सही हो गया। सी के बाद क्या है, डी है, तो डी की वैल्यू 5/20, 4/y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, 5/20 है ना, 5 ज़रब y, ये हो जाएगा 4 ज़रब 20, ठीक है। 5 1 5 5 4 20,
4 4 16 आ जाएगा और इधर y आ जाएगा। ठीक है, तो मजीद जाते हैं, डी के बाद क्या है, ई। ई कहता है y बाय 24 इक्वल्स 8 बाय 16। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, y मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 24। 8 एक 8, 8 दो 16, 2 एक 2, 12 दो 24। y की वैल्यू कितनी आई, 12। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये की बात क्या है, f है। 3 बाई 21 इक्वल टू 7 बाय y। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कर लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय y, 7 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, लेकिन 3 3 7 21, 7 7 49, और ये क्या आ जाएगा, y। ठीक हो गया। अच्छा, f के बाद क्या है, g। g है 125 15। ठीक है, y 60। अब इसका क्या होगा सोल्यूशन, 125 बटा 15 इक्वल टू y बटा 60। ये ऐसे होगा। ठीक है, ये पहली चीज आपको समझ आ गई है। अब इसका क्या करेंगे नेक्स्ट, ये देखें क्या होगा, 125 ज़रब, या ऐसे ना करें, जैसे मैंने बताया था, ये नीचे वाला है और ये भी नीचे वाला है, 15 4 60, आसान हो गया। अब 125 ज़रब 4 हो जाएगा, ये y के बराबर हो जाएगा। तो y 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5, 500 हो गया। ठीक है ना, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 500 आ गई। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ है, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, जी के बाद क्या है, एच है। एच कहता है 70 14, फिर उसके बाद है 40 और वाई। इसको सॉल्व करते हैं। 70 बाय 14 रेशो है, ये फिर डबल रेशो है, तो इसका है 40 डिवाइड बाय वाई। ठीक है, अब देखें 10 7 70, 10 4 40, तो आसान हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाय वाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14, 4 2 8 आ गया, इधर वाई रह गया। ठीक है, एच। आई क्या कहता है, आई है वाई 32, फिर डबल है, फिर क्या है 8 16। ठीक है, ये क्या होगा, y डिवाइड बाय 32, इसका जो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बराबर होगा 8/16। ठीक है, ऐसे कर लें, 16 1 16, 16 2 32, तो y 2 ज़रब 8 क्या, 16। ठीक है, आई के बाद क्या होगा, जे। जे है 25 y और 100 200। ठीक है, यह होगा 25/y, यह होगा 100/200। ठीक है, सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा, 100/200 से क्या आता है, ये देखें, इधर ही सॉल्व कर लेना। 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, इधर आ गया 1/2, इधर आ गया 25/y। ये मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व हो सकता है, फर्क नहीं है। y ज़रब एक y, 25 दून 50। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो चीजें हैं ये आपसे सॉल्व हो रही हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब जे, जे के बाद क्या है, क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि इन दिस इफ वी चेंज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो टू दिस, व्हाट विल बी द सेकंड टर्म। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आपके पास है गिवन रेशो, तो गिवन रेशो आपको दिया गया है कितना, 21 28। हाँ, न्यू रेशो, न्यू रेशो। ठीक है, वो क्या होगा, वो जनाब आपके पास है 70, और दूसरा नहीं पता जो वो x लगा रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, टू फाइंड x आप क्या करेंगे, 21 28, क्योंकि ये बराबर हैं तो ऐसे लगाएंगे, 70 और क्या x। ठीक है, ऐसे ही होगा। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास इसका क्या जवाब आता है। ठीक है, लो जी, मैं वो कर लेता हूँ, ये है सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन आपने यहां से करना है। अब है 21/28, 70 बाय
एक्स, ठीक है ना। तो देख लें, 7 3 21, 7 4 28, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4, इधर हो जाएगा 70 डिवाइड बाय एक्स। समझ आ रही है? तो ये हो जाएगा 3 × x 3x, 70 × 4, ठीक है। ये हो जाएगा 280, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x, x कितना हो जाएगा 280/3। डन हो गया। तो 280/3 आपके पास जवाब आ गया। अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन 3। 3 क्या कहता है, व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द प्रोपोर्शन। मिसिंग जो x है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो प्रोपोर्शन है 8 11 डबल, फिर ये x, ठीक है। सॉल्यूशन 8/11 इक्वल्स टू 16/x। अब आप क्या करेंगे, 8x इज इक्वल टू 16 ज़रब 11, x हो जाएगा, ठीक है। 8 1 8, 8 2 16, 11 2 22 हो जाएगा। डन हो गया। तो ये आपके पास जो मिसिंग था वो आ गया। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 4 है। 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि 5 men complete a task in 2 days। ठीक है ना, 5 बंदे हैं, एक काम को कितने दिन में तय करते हैं, तय करते नहीं, हल करते हैं काम को, करते हैं, ठीक है ना। तो आपसे कहा जा रहा है, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क बाय 1 man। अब 5 के लिए 5 मैन थे, 2 डेज थे, तो एक बंदा हो गया तो दिन कितने, ज़ाहिर है दिन बढ़ेंगे। तो कैसे देखें, मैं इसका ज़रा बताता हूँ। इस जैसे क्वेश्चन को आप पहले वो इनिशियल कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है, 5 है और ये यहाँ पे ऐसे आप लिखें मैन, और इधर आप लिखें टास्क। डन हो गया। मैन और टास्क, या टास्क नहीं, मैन और डेज लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेज हैं, डेज, ये दो बातें हैं। अच्छा जी, 5 बंदे थे तो कितने दिन में हुआ, ये वाली बात 2। डन। अच्छा जी, अगर 5 का 2 में हुआ तो एक बंदा हुआ, वो कितने दिनों में होगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखें, मैन 5 थे, वो क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है, एक हो गया। आपका क्या ख्याल है, दिन का क्या होगा, दिन बढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। वो अगर 5 से 1 आ गया, कम हो गया, तो ये दिन क्या होंगे, बढ़ेंगे ना। या ऐसे आप कहें कि ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रहा है, और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ कम हो रहा है, ठीक हो गया ना। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गई। अब मैं क्या कहूंगा, ये इस पे जरा बिल्कुल गौर करें, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये है 5/1। अगर मैंने ये 5/1 लिखा, तो दूसरी तरफ जो मैं लिखूंगा वो उल्टा होगा, x/2। वाई, ये देखिए नीचे आ रहा है, इसका नीचे हेड है, इसका क्या है, ऊपर हेड है, तो जाहिर है इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा। ये मैंने पहले ये लिखा, फिर बाद में ये है, तो पहले यहाँ पे ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 × 2 इज इक्वल टू 1 × x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10। क्वेश्चन 5 की बात करें, 5, तो 5 कहता है, इजाज रीड्स 20 पेजेस ऑफ द होली कुरान इन 55 मिनट्स, ठीक है। तो आपके पास क्या है, पेजेस है, और क्या है, टाइम है ना। अच्छा जी, पेजेस कितनी है, 55, 55 नहीं है, ठीक है। 20 पेजेस 55 मिनट्स, 20 पेजेस 55 मिनट्स, ठीक है। अच्छा जी, हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड इन 120 एक्स पेजेस इन 120 मिनट्स। अब जरा एक चीज पे बंदा गौर कर ले कि यहाँ पे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। पेजेस 20 से 55 मिनट्स हैं, टाइम भी बढ़ गया, और दूसरा क्या है, वो भी बढ़ गया। तो मैं ये कहूंगा कि पेजेस भी बढ़ेंगे ना, तो ऊपर यानी इससे ऊपर की तरफ कम होना है, तो इधर भी नीचे ज्यादा है, ऊपर क्या है, कम होना है। अगर ऐसे है, ये देखें, ये तो हमारा अपना जो दिमाग है वो यही कहता है कि अगर 20 पेजेस से 55 मिनट लिए, टाइम ज्यादा हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि पेजेस भी ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन है। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो रेशो बनाएंगे आप, वो जरा मुख्तलिफ होगी।
ये देखें नीचे ये जो इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। जो टेल है उसके पास x है, तो x/20 अगर हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी हम लेंगे 120/55, क्योंकि दोनों सेम, ये देखें और ये देखें सेम तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। ये अब ये भी तो कह सकते हैं कि क्या मैं ये नहीं कर सकता कि 20/x लूं और यहाँ पे 55/120 लूं, बिल्कुल लेना है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं बताता हूँ आपको वो तरीका, वो चीज भी बताता हूँ। तो ये देखें x अपनी जगह छोड़ दें, आपको मैंने समझाया था कि क्या करना है। 20 × 120, 55 को मैं उधर नहीं लेके जाता, 55 अपनी जगह पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखें 5×4 = 20, 11×5 = 55, तो 12×4 = 48, 480/11, ये आपके पास क्या हो गया, 480/11 जवाब हो गया आपके पास, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, ये तो मुझे समझ नहीं आई, दूसरा कोई तरीका, ठीक है, तो कर लेते हैं, दूसरा तरीका देख लें इसका। आप कहते हैं नहीं मैंने उसको उल्टा लिखा है, गौर कर लें, ठीक है, आसान सा है, कोई मुश्किलात नहीं है। ये देखें x/20 नहीं, मैं अब कहता हूँ कि नहीं ये 20/x है, तो दूसरा चूंकि सेम बिहेवियर है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो मैं लिखूंगा 55/120, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दें, तो ये हो जाएगा x×55, ये दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दें 20 × 120, तो ये हो जाएगा 20 × 120 डिवाइड बाय 55, ठीक है, और ये हो जाएगा x, ठीक है ना। तो ये देखें 4×5 = 20, 11×5 = 55, तो 12×4 = 48, 480 हो गया, डिवाइड बाय क्या हो गया 11, और ये हो गया x। आप देखें जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये याद रखें, अगर आपको क्वेश्चन आता है और आपको रेशो बनानी आती है, उसके बाद रेशो आप उल्टी लगाते हैं सीधी लगाते हैं, अगर आप पैटर्न सही फॉलो कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। 5 हो गया, 6 की बारी है, क्वेश्चन 6 वो क्या कहता है, 9 फुटबॉल्स कॉस्ट इतना, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 9 फुटबॉल्स, ठीक है, कितना है, वो है 3500, ऐसे ही है ना, RS 3500, ठीक है। फोर कॉस्ट ऑफ 4 फुटबॉल्स इज इक्वल टू x ले लें, ठीक है ना। नाउ पहले आप ये कर लें कि आपको पहले एक का तो पता होना चाहिए ना कि एक फुटबॉल कितने का है, तो कॉस्ट ऑफ 1 फुटबॉल इज इक्वल टू कैसे, 3500/9, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि अ, 2 सेब हैं, उसकी प्राइस है 100 रुपए, तो एक की कितनी होगी, आप 100 को 2 पे डिवाइड करते हैं। ऐसे ही मैं कहूँ कि 9 सेब है, उसकी कीमत फॉर एग्जांपल 3500 है, तो एक सेब की क्या होगी, आप 3500/9 कर लेते हैं, ठीक है। तो 3500 डिवाइडेड बाय क्या है, 9 है ना, अ, कर लें, करके देख लें, ठीक है। तो ये जनाब हो जाएगी 3500/9, इसको सॉल्व कर लेते हैं जो भी होगा। चले मैं कहता हूँ कि 3500/9, ठीक हो गया। अब कॉस्ट ऑफ 4 फुटबॉल्स, वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय जो एक की कीमत थी वो क्या है, 3500/9, ठीक है ना। तो ये जब आप कर लेंगे, जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगा आपके पास तकरीबन तकरीबन, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 400, 400, 4×5 = 20, 4×3 = 18, 14, और ये 4×3 = 12 जमा 2 14, ये आ गया, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 155, 155 नहीं 1500, क्या आएगा 1555, और फिर क्या आएगा 5/9 रुपीज, ये इसका क्या होगा, इसकी प्राइस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी बात है, आप चाहते हैं कि नहीं इसको रेशो से सॉल्व करें, ठीक है ना। तो अल्टरनेट मेथड, इन्होंने कहा तो नहीं है ना कि किससे सॉल्व करें, मैं अभी आपको इस, क्योंकि रेशो का चैप्टर चल रहा है तो उसी के हिसाब से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, आप लिखेंगे फुटबॉल, ठीक है,
और रेशो किसके साथ होगी, कॉस्ट या प्राइस के साथ। ठीक है, फुटबॉल कितने, 9, प्राइस कितनी है 3500। ठीक है, ठीक हो गया। अब कितनी चाहिए, एक फुटबॉल, एक फुटबॉल है ना, नहीं एक फुटबॉल नहीं, 4 फुटबॉल, तो प्राइस कितनी है, एक्स है ना, मालूम है, कर लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, ये होगा इस तरह। आप जरा गौर करें, फुटबॉल ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रहे हैं, ऐसे ही है ना, ऊपर ज्यादा थे नीचे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो देखना इसको जरा, जैसे हमने इससे पहले वाले किए हैं, ये वाले, इसमें भी देख लें। ठीक है, ये क्या था, पेजेस नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, तो जिस तरफ कम होता है उस तरफ हम इसको एरो कर देते हैं ना, ये हो गया। अब कॉस्ट इतनी थी तो जाहिर है कॉस्ट भी क्या होगी, नीचे की तरफ कम होगी ना। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि 9/4 ले लें या 4/9 ले लें। अगर आपने 9 ये वाला पहले लिया तो इधर भी आप ये पहले वाला लेंगे, ये पहले लेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स। ठीक हो गया, सो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे ही होगा। अच्छा, x की वैल्यू कितनी होगी, 3500 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय क्या, 9, ऐसे ही होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वही 1555। ठीक है, और फिर क्या आएगा, 1555 डिवाइडेड बाय इंटू 3/9 आएगा ना, 3/5/9। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेथड पता हो, बाकी क्वेश्चन आपको पता है चेंज होते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, 7, क्वेश्चन 7, द कॉस्ट ऑफ 145 kg of rice is this much, how much kg of rice can be purchased by this। अच्छा, इधर आपने क्या लिखना है, लिखना है कॉस्ट, ठीक है, राइस, क्योंकि चैप्टर या यूनिट हमारे पास रेशो प्रोपोर्शन का है, तो मैं इसी को कैरी करता हूँ। कॉस्ट आपके पास है, द कॉस्ट ऑफ 145 kg, राइस कितनी है 145 kg, इसकी प्राइस कितनी है, इसकी है 6743 RS। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। दूसरा आपसे कहा जा रहा है हाउ मैनी केजी ऑफ राइस, सो x केजी ऑफ राइस कैन बी परचेस्ड फॉर 9876 RS 9876। ठीक है, तो अब देख लेना, जाहिर है अगर ये अ, इस तरफ कम हो रहा है, यानी ये नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो ये भी इसका भी नीचे ज्यादा होगा ऊपर क्या होगा, कम होगा। तो चलें इसका कर लेते हैं। आपके पास ये हो जाएगा 6700, नीचे वाला बेशक आप बड़े वाला पहला लिखना चाहें तो पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9876 डिवाइड बाय 6747। लेकिन ये देखें इसका भी एरो ऊपर है, इसका भी ऊपर है, जो काम आपने इसके साथ किया है वो इसके साथ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय 145 हो गया। ठीक है, अगर ये हो गया तो अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x अपनी जगह छोड़ दें, 9876 ज़रब 145। ठीक है, ये अपनी जगह छोड़ दें 6743। ठीक है, इनका आप जो मर्जी करें, मल्टीप्लाई डिवीजन ये सारा कुछ कर लें, तो आपके पास आएगा 212.37 के जी, यानी वो 145 थे, ये 212, मतलब ज्यादा चावल भी आ जाएंगे, जो कि सीधी सी बात है, हमें पता था कि ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 की बात है, वो क्या कहता है, वो है इफ 5 बॉक्सेस ऑक्यूपाई अ स्पेस, तो मैं क्या कहूंगा, बॉक्सेस एंड स्पेस, बॉक्सेस एंड स्पेस, ये बॉक्सेस कितने हैं, 5 है, स्पेस कितनी है, ये देखे ना, ये क्या कह रहा है, इस पे जरा गौर कर लें।
If 5 boxes occupy space कितना 750 cm cube, ठीक है। How much space will be required for 180 such boxes? स्पेस x है और बॉक्सेस कितनी है 180। तो ये देखें नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, इधर भी ऐसे ही होगा, स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होगी ये, ठीक है। ये सॉल्यूशन है तो इसको नहीं भूलना। अब देखें अगर इसको मैं लिखता हूँ 180/5 तो इसको क्या लिखूंगा x/750, ठीक है। तो ये क्या होगा x को अपनी जगह में छोड़ देता हूँ, ये देख लें 180 ज़रब का आएगा 750 के साथ और डिवाइड क्या हो जाएगा 5, 5 1 5, 5 3 15, 30 है 5 6 30, ठीक हो गया। इसको जब मैं फाइनली मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास जो जवाब आता है वो आता है 27,000, ठीक है। 27,000 कितना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में था तो वो आ गया जवाब, ठीक है। अब वेरीफाई कर लें तो इसके बाद क्या है 9, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या कहता है इफ 8 वर्कर्स कैन डू अ जॉब इन 16 डेज, ठीक है ना। तो जॉब है और वर्कर्स हैं, ठीक है। या मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मैं डेज की बात कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि नीचे मेरे में डेज नहीं लिख सकता तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो डेज कितनी है, डेज हैं 16, वर्कर कितने हैं ये देखें 8 वर्कर्स इन 16 डेज, 8 वर्कर्स हो जाए, ठीक है। फिर क्या है दूसरा देख लें हाउ मैनी क्या नाम है हाउ मैनी वर्कर्स विल इट टेक टू डू द जॉब इन 32 डेज, ठीक है। तो वर्कर ना मालूम, डेज क्या 32, क्लियर है। अब जाहिर है दोनों को देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब जरा देख लें, इसको थोड़ा समझने की बात है, ठीक है। आपका क्या ख्याल है 16 दिन में एक काम होता है 8 बंदे चाहिए, काम को हमने 32 दिन तक लेके जाना है तो हमें बंदे कम करने चाहिए, आराम आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये देखें अगर ये ऐसे इजाफा हो रहा है, ये ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो ये इस तरह है, ठीक है। ऊपर ज्यादा नीचे कम ऐसे ही होगा ना, तो इस तरह मैं कर सकता हूँ, यानी मतलब उल्टा है इनके तलक, तो मैंने एक अगर नीचे किया दूसरे का ऊपर किया, बस उल्टा तलक है। अब देखें इधर अगर मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ 16/32, ठीक है। मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे ये ऊपर वाला पहले लिखा नीचे वाला बाद में, तो इधर मैं नीचे वाला पहले लिखूंगा ऊपर वाला बाद में, ठीक है। ये होगा अब देखना इसका क्या होगा 16 1 16 16 2 32, 2 1 2 2 4 8, तो इस तरफ 1 रह जाएगा, इस तरफ रह जाएगा x/4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। आपको जैसे समझ आती है वैसे कैलकुलेशन आप कर लें, ठीक है। तो ये 4 दिन में हो जाएगा, यानी 4 बंदे चाहिए होंगे। अब देखें वो तो वैसे सीधा सीधा दिमाग भी यही कहता है 16 दिन है 8 बंदे हैं, दिन डबल हो गए तो दिनों को आधा कर लें, ये वर्कर्स को आधा कर लें, ठीक है 8 हो जाएगा, 8 को आधा करने तो 4 हो जाएगा। 9 है, क्वेश्चन क्या है अब 10। अब क्या होगा अ मैन क्लीन्स इतने क्लॉथ्स इन 90 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास क्लॉथ्स है, ठीक है, और साथ में क्या है मिनट्स, ठीक है। क्लॉथ्स एंड टाइम लेकिन मिनट्स, मैं मिनट्स लिख रहा हूँ ताकि नीचे मुझे मिनट्स ना लिखने पड़े, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है 1450 है और टाइम कितना है 12 मिनट्स है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है कि एक्स टाइम है, ठीक है। तो कहता है कि हाउ हाउ मेनी क्लॉथ्स, नहीं नहीं हाउ मेनी क्लॉथ्स, हाउ लॉन्ग नहीं है, मैं नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ रहा था।
हाउ मैनी क्लॉथ यानी एक्स, ठीक है, ही वॉश इन 18 मिनट्स, इन 18 मिनट्स। अब जरा इस पे अगर मैं गौर करूं तो ये इस तरफ और इस तरफ सेम पैटर्न है, आप ऐसे लगा लें या एरो नीचे की तरफ लगाएं, लेकिन दोनों का सेम लगाएंगे, ठीक है। क्यों? देखें 12 मिनट्स है, 1450 है, अगर 18 मिनट कर दूंगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा ना। चेक करते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, देख लें। वैसे हमारी कॉमन सेंस कहती है कि बढ़ेगा। अगर मैं इधर लिखता हूँ कि x बटा 1450, तो ये क्या होगा, इधर मैं लिखूंगा 18/12, यानी इधर नीचे वाला पहले लिखा तो इधर भी नीचे वाला पहले लिखूंगा, बाकी टेंशन नहीं है। x अपनी जगह 1450 जरब क्या 18 डिवाइड बाय क्या 12, 6 2 12, 6 3 18, ठीक है। 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। बस इनको जरब दे दें आपको पता चल जाएगा, 1740। x की वैल्यू कितनी आई, 1740, ठीक है। अच्छा इसमें एक गौर करें, हाउ मेनी क्लॉथ्स विल ही वॉश इन 18 मोर मिनट्स, ठीक है। 18 मोर मिनट्स, ये तो आपको सामने आ गया कि टोटल अगर हम 18 मिनट में कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, ठीक है ना। तो ये आगे 17 40, ठीक है। तो मोर क्लॉथ्स कितने होंगे, यानी टोटल इतने हो जाएंगे। ये टोटल है, यानी 18 मिनट में टोटल इतने धोए जाएंगे, लेकिन 12 में उसने पहले बता दिया हुआ है कि कितने हैं, 1450 है, ठीक है। सो आप लिखेंगे कि मोर क्लॉथ्स वॉश्ड इन 18 मिनट्स। तो 18 मिनट्स में, ठीक है ना, अ, आप जाएंगे कि वो कितने होंगे वॉश, तो ये है 1740 माइनस टोटल कितने थे 1480, जो कि 12 मिनट्स में हो रहे थे, ठीक है ना। 1480 थे कि 1450 थे, ये क्वेश्चन में आप देख लें, ठीक है। तो बाकी कितने बचेंगे, बचेंगे जनाब 290, यानी जो 6 मिनट लगाए गए थे ना उसमें 290, यानी जो अगले 6 मिनट थे, 12 मिनट का तो उसने बता दिया था, लेकिन अगले 6 मिनट में जो मोर वॉश हो गए वो कितने 290, ठीक है। क्वेश्चन 10 हो गया। 11, 11 क्या कहता है, 11 को देखना। ठीक है, राबिया आयरन 7 स्कर्व्स इन 12 मिनट्स, ठीक है। मिनट्स, ठीक है। अब 7 है, 12 मिनट्स है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 45, तो ये है 45, और इधर क्या है टाइम ना मालूम। अब देखें जाहिर है कि वो बढ़ते हैं, टाइम भी साथ साथ क्या होगा बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। तो इसको चेक करते, क्या लिखा है हाउ लॉन्ग, ठीक है। टाइम कितना लिया जाएगा कि अगर वो ये सारा कर ले, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है, सोल्यूशन कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा, गौर करें, कर्व इस तरफ बढ़ते हैं ना, तो टाइम क्या होगा इस तरफ बढ़ेगा, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप क्या कहते हैं कि 7/45, या मैं नीचे वाला ऊपर लिख देता हूँ, 45/7 इक्वल्स x/12, ठीक है। अब क्या करते हैं आप, 12 को 45 से ज़रब देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 7 है, और जवाब क्या आ जाएगा x है, ठीक है। अच्छा 12 को 45 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो चेक करता हूं कितना आता है, ठीक है। आसान है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये आ जाता है 540, 540 को 7 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो ये x आ जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड 7 कर लूं, ये देखें 540 तकसीम 7,
540 तकसीम 7। तो ये जनाब मेरे पास तकरीबन आ रहा है 77.1। ठीक है ना? कैसे, ये गौर कर लें आप। ये हो जाएगा 540 डिवाइड बाय क्या, 7। 7 7 49, 54 है, तो ये क्या हो जाएगा 50, फिर 7 7 49। ठीक है, कितना रह गया 1 और 0, या ऐसे लिखें 77। ठीक है, 1/7। ठीक है ना? तो 77 7 7 49, 7 7 49 4 53, ये हो जाएगा 54। ठीक है, 540 और ये 100। और यही अगर आप जवाबात में देख लें तो सेम ही है। ठीक है ना? ये क्या होंगे, मिनट्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसका जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है। अ, ठीक है, वो क्या कहता है, 14 ट्यूबवेल्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 45। वेल टाइम नहीं, फिर मैं मिनट्स लिखता हूँ। ठीक है, आसान हो जाएगा। ठीक है, 14 ट्यूबवेल्स हैं, कितना टाइम लेता है, 45 मिनट्स। ठीक है, इफ 4 ट्यूबवेल्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग ट्यूबवेल्स टेक टू फिल द टैंक। चार इसमें से निकाल दें तो कितने हो जाएंगे, 10 ट्यूबवेल्स, और ये कितना टाइम लेंगे, टाइम का तो नहीं पता, एक्स लगा दिया। 10 समझ आ गई, चार आउट ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि वो किसी काम के नहीं है। अगर वो चार किसी काम के नहीं है, तो वो उसमें से क्या करने होंगे हमें, माइनस करने होंगे ना। तो उसको माइनस करने आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखें, ये कम हो रहा है, इधर भी टाइम भी क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। ये देखें, ये अगर कम हो रहा है तो टाइम ज्यादा लेगा ना, तो आप ऐसे। ठीक है ना? अच्छा जी, अगर ऐसा है तो इसको अगर मैं लिखूं 14/10, तो दूसरी साइड क्या होगी, x/45 उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ये एरो ऊपर की तरफ है। बस सिंपल, ये मेन पॉइंट यही होता है ऐसे सब क्वेश्चंस का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तो इसके बाद जस्ट कैलकुलेशन है। लेकिन 5 2 10, 5 9 45। ठीक है, एक्स अपनी जगह छोड़ दें, 9 ज़रब 14 हो जाएगा बटा 2। 2 1 2 2 7 14, सो 9 ज़रब 7, 9 7 63। कितने मिनट्स लेंगे, 63 मिनट्स। ठीक है, ये 7 2 1, आई समझ। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। हो गया क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, 12 हो गए ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम कर लेते हैं तो वो क्या कहता है, अ, ठीक है, क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन फ्रॉम द गिवन टेबल एंड देन प्लॉट द ग्राफ। ये मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे थोड़ा काम करते हैं। ऐसा भी मसला नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। बस क्वेश्चन को आप देख लें, आइडिया हो जाएगा कि क्या रिक्वायर्ड है और क्या करना है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इसको देख लें, एक्स और वाई की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, दोनों में, और आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। देखें, 1 2 3 4 5, तो 5 है टोटल। मैं इसका कर लेता हूँ। ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 हो गया, बच्चे ने बड़ा बड़ा आ गया, लेकिन ठीक है, 5 आ गया। ठीक है, पहले एक टेबल करते हैं, फिर दूसरा टेबल, और उसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। अच्छा, ये ऐसे भी एक लाइन लगानी चाहिए थी, चलो वो मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, 1 2 3 6
ठीक है, फिर क्या है 9, 18 और फिर क्या है 5, 10, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन फ्रॉम द गिवन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन क्या है, हाँ, आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। प्रोपोर्शन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अ, आप यहाँ पे क्या है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपोर्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपोर्शन आपने कर ली। वो आपने कैसे किया, ठीक है, आपने ऐसे किया कि ऐसे किया आपने, द वैल्यू ऑफ y is 2 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, 2x, बस ये समझ लो। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10, ये हो गया, आपने प्रोपोर्शन बता दिया, ठीक है, या डबल बता दें, ठीक हो गया। अब आप क्या कहते हैं, ग्राफ, मैंने कहा ना कि आप साथ में फिर क्या करें, ग्राफ को प्लॉट करें, ऐसे ही कहा था। अच्छा, अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इसका क्या मतलब है, हम एक ग्राफ जब भी लेते हैं इसमें 2 आपके पास लाइनें होती हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट एक वो रफ सा होगा क्योंकि ये मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ, डी या कुछ भी नहीं है, आप जस्ट इससे एक आइडिया ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये मैंने ले लिया, ठीक है, ऐसे। अब इसको मैं ये कह देता हूँ और ऐसे, ठीक है, इसको भी देख लें आप, ये भी देख लें और ये भी, ठीक है। अच्छा, ये साइड हमें लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा पॉजिटिव है। खैर मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, ठीक है, 1, 2 है और कितने तक गया है 18 तक। तो मैं इसको जरा मिटा दूं और मैं क्या कहूंगा कि वहां तक ही जाना है जहां तक रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं चलें एक रूलर ले लेता हूँ। ये देखें रूलर मैंने ले लिया, अ, ये वाला, इसको अगर मैं ले लूं तो कैसा रहेगा, ये देखें 90, 90 एंगल पे आ गया, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं, ये काफी है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ कितना, 0 तक, ठीक है, 0 एंगल पे इसको ले आऊं, ये देखें। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर दूं, ठीक है, कैसे ड्रा करूंगा, ये देखें आप, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमें कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 18 तक जाना है, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू 18 है, x की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 5 है, ठीक है ना। तो खैर मैं करता हूँ, ये देखें, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, बस काफी है। इसको आगे इतना जाने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी साइड भी कर लेते हैं, इसको 90 पे मैं ले आऊं ताकि इस दूसरे की भी जो मार्किंग है वो हो जाए, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 0। अब देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, फिर ये 17 और फिर ये क्या 18। खैर आप ऐसे कर लें, 17, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन मेरा मतलब समझाना है आपको, बाकी आप इसको कर लें, ठीक है। ये देखें, एक आपके पास ये आ गया, क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो ऐसे आप करेंगे, इसको 0 पॉइंट कहेंगे, ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये फिर 9,
ये क्या 10 मैं लगा रहा हूँ, लेकिन आप जरा एहतियात कीजिएगा, ठीक है। 11 12 मैं जस्ट मेथड समझा रहा हूँ। 14 15 और ये क्या 16 17 और ये 18, ठीक है। इधर क्या होगा 1 2 3 4 और ये 5 4 3 2 1, ठीक हो गया ये। अच्छा, अगर ये सारा ठीक हो गया तो अब आप क्या करेंगे, ये भी एक बात है। ये देखें, इसका देखेंगे 1 के साथ कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपने इस 1 को ऊपर तक ये देखें 2 से ऐसे ऐसे डॉट डॉट लेके आने हैं, ठीक है। और ये 1 से डॉट डॉट ऐसे लेके आना है, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है, ये है। जस्ट मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अब 3 के साथ कौन सा है, 6 है, ठीक है ना। 3 के साथ कौन सा है, 6। नहीं, मेरे पास ये 9 तक है, 5 है, ये 6 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8 और इसको चलें समझ लें 9, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखें 3 के लिए क्या है हमारे पास, 3 के लिए वहां पे है 6, तो ये 3 है, इसको ऐसे लेके ये देखें 6 है, 6 समझ लें कि चलें इसी लाइन पे ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, वो डॉट 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 लगाते हैं। और ये क्या है, ये 3 का होगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे बेशक आप इसमें फुटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फुटा इस्तेमाल करें बल्कि, ठीक है ना, ये ऐसे होगा, ये वाला 3। तो दूसरा पॉइंट आपके पास कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट कौन सा है, 9 से पहले 5 आता है, तो 5 वाला चेक करते हैं, 5 के साथ कौन सा है। मैं इधर ये लगा देता हूँ, ये जो हमारे पास फुट आता है, ताकि जरा ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। ये देख लें, बेशक टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी बात ऐसी ना हो कि फिर स्टूडेंट को इसका मसला हो। तो ये देखें 87 88 89 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जनाब आपके पास 5 है, ठीक है। 5 को कहाँ तक लेके जाना है, 10 तक, तो ये तकरीबन 10 है, ये देखें, ठीक है। हाँ, ऐसे करके मैं इधर इधर एक लगा देता हूँ, नहीं तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे क्लियर हो गया। और ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब आपने ये दूसरा जो है उसका भी कर देना है, तो वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये वाला 0 है, ठीक है। अब देखा, इसका है 10, तो ये 10 हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे आप आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, और ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा, समझ आ गई है। तो इस पॉइंट को आप ऐसे लगाएंगे। इसके बाद कौन सा है आपके पास, जरा हम ग्राफ को जरा जाके चेक करते हैं, ठीक है। ये इसके बाद है हमारे पास 9 और 18, तो 18 का देख लेते हैं, ये 18 है, ठीक है। ऐसे लगाते जाएं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, 9, तो 9 में भी आते हैं, ठीक है। 9 कौन सा है, इधर आप नीचे वाले में देख लें, जनाब ये आपके पास 9 है, ठीक है। ये ये आपने छोटे छोटे नुक्ते लगाने हैं, ठीक है। ये देखें, आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या स्टेप होता है, इसके बाद ये स्टेप होता है कि आपने ये सारा कुछ मिटा लेना है, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा है, ये डॉट्स वगैरह है, ठीक है। आप इसको मिटाना चाहें मर्जी है, ना मिटाना चाहें तो भी इतना इशू नहीं है, आप इसको मिटा लें। मिट गए, उसके बाद आपने क्या करना है, ये भी एक पॉइंट है। तो उसके लिए उसके बाद आपने जो करना है वो ये है कि अ, यहाँ पे लगाना है रूलर से क्या, लाइन। लाइन कौन सी लगानी है, ये भी जरा काइंडली चेक करें। आपने लाइन लगानी है ऐसी वाली, ठीक है, ये वाली लाइन लगा दें, ऐसे, ठीक है। तो इनको आपने अब क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। और कैसे मिलाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ठीक है।
और ये तकरीबन कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें है प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ये हाथ से भी लगाए थे कुछ पॉइंट्स। तो ये देखें, ठीक है, ये ये आपके पास इसका क्या आ गया, जवाब आ गया। समझ आ रही है ना मेरी बात की? तो इस तरह से आपने, उसने कहा था ना कि आप इसका क्या निकाल लें, ग्राफ बना लें, तो आपने इसका क्या बना दिया, इसका ग्राफ बना दिया। ठीक है, सो आई होप के जिस दोस्त को समझ नहीं भी आ रही थी तो अब उसको समझ आ गई है। ठीक है, इसका ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, आप इसको देख लें। इसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि एक्स को आप देख लें, एक्स एक्स अगर बढ़ता है तो वाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये माइनस में है तो ये प्लस में है, ये प्लस में चला गया, ये माइनस में है, ये प्लस में बढ़ गया, ये माइनस में और कम हो गया। ठीक है, ये माइनस और ये फिर प्लस। ठीक है, इसका मतलब है कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, आप ये कहें कि व्हेन एक्स इंक्रीजेस, ठीक है, वाई क्या हो जाता है, वाई डिक्रीजेस। ठीक है, DECREASES, ठीक है, डिक्रीजेस। सो आप क्या कहेंगे कि ये क्या चीज है, सही है। सो एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मेन चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, अब आप ये है कि आप चाहते हैं कि मैं इसको प्लॉट भी कर लूं, तो इसमें देख लें, प्लॉटिंग के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। इसमें एक्स माइनस पे भी जा रहा है, एक्स प्लस पे भी जा रहा है, वाई माइनस पे भी जा रहा है और वाई प्लस पे भी जा रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों चाहिए, यानी दोनों एक्सेस चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, देख लें आप जरा। मैं चाहता हूँ कि आपको ये सही तरीके से पता हो, क्योंकि नेक्स्ट अगर ये ग्राफ वाले आ गए तो यहीं से हमारी थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी हो। ठीक है, चलें अब आप जरा देख लें। पहले तो मैं इसका इसकी लाइंस ड्रॉ करूं। ठीक है, ये देखें, जो मेरे पास लिमिट्स हैं वो क्या है, -35 और +55। ठीक है, और ये 7 और -11, ये मैक्सिमम मैक्सिमम है। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा, इतना ये काफी है। ठीक है, आई होप कि इतना ये काफी होगा। ठीक हो गया। अब दूसरी साइड पे आ रहा हूँ, ये वाला छोटा कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे 90 पे घुमा देता हूँ, ऐसे करके, और ये सेंटर पे चले थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे, तो इसको ले आता हूँ, आप देख लें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, बस। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारे पास इसका। इस पे अब जरा गौर करें, पहले ये पॉइंट्स लगाने पे। ठीक है ना, वाई को देखें, ये इस तरह जा रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी है आप इसका कैसे पॉइंट लगाते हैं। मैं तो इसका जरा दूसरी तरीके से लगाता हूँ। एक्स पे चूंकि देखें बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना रश है, बहुत ज्यादा दूर दूर तक है। वाई का पहले मैं कर देता हूँ, 7 तक जा रहा है, तो अगर मैं इसका हाफ ऑफ कर लूँ, ठीक है ना, हाफ, तो क्या मतलब मेरा, ये देख लें आप, ये इसको मैं कहूँ ये वाला पॉइंट, ये एक कहूँ, ये दो, ठीक है, ये फिर क्या, तीन, ये चार, ये पांच हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पांच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छः, ये हो जाएगा सात, ये हो जाएगा आठ। ये समझ आ गई? ठीक है, नीचे जो साइड है उस पे है माइनस। ठीक है ना, तो इसको देख लें, ये हो गया जनाब वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया क्या, फाइव, ये हो गया क्या, सिक्स, ये हो गया सेवन, ये हो गया एट, ये हो गया नाइन, ये हो गया क्या, टेन। ठीक है, फिर क्या, ये अगर हो गया टेन, ये 10 हो गया, तो ये क्या होगा 11, ये क्या होगा 12। ठीक है, लाइन में लगा देता हूँ ताकि क्लेरिफाई रहे। ठीक है, ये देखें, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, अब क्या करूं, लेकिन आप इसको समझ लें। ठीक है, लो जी, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, ये आपके पास क्या है, 0 पॉइंट है।
अब दूसरा जो है इसका सेक्शन है, इस पे आते हैं, एक्स वाले पे। देखते हैं कि एक्स वाला क्या करता है। ये देखें, ये हो गया जनाब 0। ठीक है, तो चलें हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास क्या है, पहले ये भी तो देख लें। ये है -35 तक जाता है ना, 35, और प्लस कितना जाता है 55, सो 11 तक जा सकता है ये कि नहीं, ये नहीं जा सकता। तो मैं एक को 10 के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखें आप आजाद हैं, एक्स वाई दोनों पे अलग अलग स्केल चूज कर सकते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया जनाब 30, ये हो गया क्या 40, ये हो गया 50, और ये क्या हो गया 60। पहली बात। अब दूसरी तरफ आके देख लेना, ठीक है। ये हो गया 10, फिर ये क्या 20, फिर ये 30, फिर ये 40, फिर ये 50, और फिर ये 60। ठीक है, बस मेरे ख्याल से काफी है। अच्छा, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे मतलब है कि इसको मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, बवक्ते जरूरत। ये इसको देखें, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। ठीक है, नीचे की तरफ माइनस है y, ऊपर की तरफ क्या है, ये इसको मैं y कहता हूँ, इसको मैं क्या कहता हूँ x। ये इस दूसरे पे भी लिख लें, ये x है और ये क्या है, ये है आपके पास y ऊपर वाला। अच्छा, फिर ये याद रखें कि ये जो आपके पास है ये है x डैश या -x, और ये है y डैश या y माइनस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये मामला हल हो गया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, इसको हम कहते हैं 10, इसको कहते हैं 20, इसको कहते हैं क्या 30, इसको कहते हैं 40, इसको कहते हैं 50, इसको कहते हैं क्या 60। ठीक है, अच्छा, फिर इसको कहते हैं 10, इसको कहते हैं 20, इसको कहते हैं 30, इसको कहते हैं 40, इसको कहते हैं 50, इसको क्या कहते हैं 60। डन। फिर ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, इसको 5, ये 6, ये 7, और ये 8 काफी है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करते हैं, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें y पे 3 है और x पे क्या है -15। तो ये देखें माइनस, अच्छा ये माइनस है सारे, ठीक है, -10, -20, -30, -40, -50, -60। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा तकरीबन सेंटर वाला, ये इसको आप कहेंगे -15, एक पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट कौन सा है 55, इसको आप क्या कहेंगे, ये पॉइंट दरमियान वाला, इसको क्या कहेंगे 55। ठीक है, फिर क्या है 20 है, तो इसको आपने कहा ये 20 है। ठीक है, फिर क्या है 35, लेकिन माइनस, तो ये हो जाएगा -35। ये पॉइंट्स आपने स्पेसिफाई कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये हो गया, फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट लेते हैं -15 और 3, y का कौन सा है 3, तो ये है -15, ये ऐसे आएगा, मैं इसको मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉट्स मैं लगा रहा हूँ ताकि ये दोनों पॉइंट्स में मिला लूँ। -15 x पे है और y पे 3 है, तो ये जहाँ पे मिलेंगे डॉट्स वहाँ पे मैंने एक डॉट, एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब दूसरा है 20 और -4, देख रहे हैं आप। ठीक है, इस पॉइंट को निकालने के लिए तीसरा है क्या नाम है -15 और 3, और -35 और 7। ये -35 और 7 मैं ले लेता हूँ, ये देख लें। ठीक है, -35 और 7, ये 7 है x, 7 है y, दूसरा जो पॉइंट होगा ना वो y है, पहला जो पॉइंट होगा वो x है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फिर मैं इसको थोड़ा क्लियर करके क्लियर लगा देता हूँ। ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों डॉट्स मिल, सारे डॉट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास। अब एक और पॉइंट है, आप ऊपर 4 पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, जौन सा आप लेते हैं, पहले जौन सा लेते हैं मर्जी, कोई मसला नहीं है। अब 20 और 4 लेता हूँ, ये देखें 4 है माइनस, तो नीचे जाऊँगा y में, और x क्या है 20 है, 20 प्लस है तो प्लस x पे जाऊँगा। ये पॉइंट है, इसको कहेंगे 20 और -4, ये देखें 20 और -4। ऐसा ही मैं सारे पॉइंट्स के साथ लिख लेता हूँ। ये है -35 और फिर क्या है आपस में 7। ठीक है, ये और ये जो पॉइंट है ये तो आपको पता ही है,
-15 है और क्या है 3 है, तो ये पॉइंट भी हमने लगा लिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स हो गए। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। ये आपके पास जो फोर्थ पॉइंट है वो है -15 है और क्या है 3 है, वो भी हो गया। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो 55 और -11 लेंगे, ठीक है। मैंने फिर कहा कि आपकी मर्जी है, जौन सा पॉइंट पहले आप प्लॉट करते हैं कोई मसला नहीं है। अब देखें 55 है और -11 है, तो 55 को नीचे डॉट्स लगा के सीधे नीचे ले आए। आपने रूलर यूज़ करना है, पैमाना फुटा जो भी आप कहते हैं, स्केल कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधे इसको आना चाहिए, ठीक है। ये देखें ये इस पॉइंट पे सारे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हुआ 55 एंड -11, ठीक है। तो ये आपके पास लास्ट पॉइंट भी प्लॉट हो गया, क्योंकि आपको 4 पॉइंट्स दिए गए थे। तो ये ठीक है। पॉइंट्स आपके पास, एक पॉइंट जो है ना उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे को कहते हैं वाई, ठीक है। तो ये आपके पास सारा जो है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपने 4 पॉइंट्स बना लिए। अब हमने करना क्या है, हमने इन चारों पॉइंट्स को मिलाने की ट्राई करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं रूलर निकाल लेता हूँ, यानी पैमाना फुटा, ठीक है। ये देखें, इसको मैं चूज़ कर लूँगा। अब इसको मैंने सेट करना है ऐसे कि सारे पॉइंट्स आपस में टच हो जाए। कोशिश करनी है, नहीं होते तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कर्व कर्व भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये अभी करता हूँ, ठीक है। अब देख लें, इन सबको मैं आपस में मिला रहा हूँ, ठीक है। ये मिला देता हूँ और जैसे ही ये मिल जाएंगे मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें, इन सब को थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने हाथ से लगाए पॉइंट्स, ऐसी डॉट डॉट तो थोड़ा फ़र्क हो सकता है। ये देखें सारे पॉइंट्स मिल गए। ये आपके पास क्या हुआ, ये जो लाइन आ गई ये आपके पास मतलब ग्राफ है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ ग्राफ, आप कहेंगे कि इट इज़ द पिक्चर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी उससे एक तस्वीर बनी, पिक्चर बनी, तो ये एक ग्राफ बना, ठीक हो गया। बस ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।